हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप पवार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, राजकीय मृदा महाविद्यालय में कार्यरत। तो लास्ट ई लेक्चर में हम गुप्त काल के बारे में बात कर रहे थे, उसके साहित्य के बारे में बात की थी। आज अपन बात करते हैं, आप लोग लिखो, क्या गुप्त काल को क्या गुप्त काल को हिंदू पुनर्जागरण क्या गुप्त काल को हिंदू पुनर्जागरण का काल कहना उचित है? क्या गुप्त काल को हिंदू पुनर्जागरण का काल कहना उचित है? तो इसमें आप लिखो, कला और साहित्य के क्षेत्र में कला और साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल को कला और साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। कुछ इतिहासकार गुप्त काल को हिंदू धर्म का पुनर्जागरण हिंदू धर्म का पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। लेकिन तथ्यों को परखने के बाद यह पता लगता है कि गुप्त काल को हिंदू धर्म के पुनर्जागरण से जोड़ना उचित नहीं है। हिंदू धर्म के पुनर्जागरण से जोड़ना उचित नहीं है। और इसमें आगे लिखो, कालिदास का साहित्य बौद्धिक पुनर्जन्म इंटेलेक्चुअल बौद्धिक पुनर्जन्म या पूर्व के साहित्य का पुनरुत्थान नहीं कहा जा सकता। पूर्व के साहित्य का पुनरुत्थान नहीं कहा जा सकता। वास्तव में कालिदास का श्रेष्ठ साहित्य की कला में आगे के विकास के चरण को दर्शाता है। आगे के विकास के चरण को दर्शाता है।
आगे के विकास के चरण को दर्शाता है। कहने का मतलब यह है कि जो कालिदास का साहित्य है उसने कोई हिंदू धर्म का पुनर्जन्म नहीं किया है। जो भी साहित्य की विद्याएं पहले रही है, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गई थी, उनको पुनर्जीवित कर दिया कालिदास के साहित्य ने। कालिदास ने जो अंतिम रूप है साहित्य का उसमें फर्दर डेवलपमेंट किया है, आगे का विकास किया, समझ गए। पुनरुत्थान नहीं किया है किसी पुराने साहित्य के चरण को, एक चरण में कंटिन्यूटी रखी है, समझ गए ना, निरंतरता रखी है, साहित्य के विकास में निरंतरता रखी है। फिर आगे लिखो, पुराण भी गुप्त काल से बहुत पूर्व ही रचे गए। पुराण भी गुप्त काल से बहुत पूर्व ही रचे गए, जो 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 श्रेष्ठ विद्वानों की जो श्रेष्ठ विद्वानों के मनस्पटल में रहे। मनस्पटल मतलब मन। जो श्रेष्ठ विद्वानों के मनस्पटल में रहे, मनस्पटल में रहे, और इनका मात्र लिखित रूप में संकलन गुप्त काल में किया गया। इनका मात्र लिखित रूप में संकलन गुप्त काल में किया गया। और जो कहना चाह रहे हैं वो यहाँ पे ये है कि जो पुराण है, पुराण का विकास बहुत पहले हो चुका था गुप्त काल से, लोगों के दिमाग में थे, उस समय लोगों ने लिखा नहीं था। जैसे फादर है वो अपने बेटे को देगा, बेटे अपने बेटे को देगा, इस प्रकार से जो पुराण की जानकारी है लोगों के बीच में रही थी, पहले ही रचे गए थे। लेकिन गुप्त काल में क्या हुआ, इनको संकलित किया गया, मात्र रचे नहीं गए। तुम ये नहीं कह सकते हिंदू धर्म का पुनर्जागरण का काल है गुप्त काल। अपन ये नहीं कह सकते कि पुराण गुप्त काल की देन है, समझ गया ना। पुराणों को बहुत पहले से ही रचा गया था, गुप्त काल में केवल उनको लिखित रूप दिया गया, कलेक्शन में लेके आए थे। फिर आगे लिखो, संस्कृत भाषा को विदेशी आक्रमणकारियों ने भी अपनाया। संस्कृत भाषा को विदेशी आक्रमणकारियों ने भी अपनाया, जैसे शक, कुषाण, कुषाण आदि। और बौद्ध धर्म ने भी संस्कृत का उपयोग गुप्त काल से पूर्व ही शुरू कर दिया था। संस्कृत का उपयोग गुप्त काल से पूर्व ही शुरू कर दिया था। तो कहने का मतलब है, ये कहना गलत होगा कि संस्कृत भाषा है केवल गुप्त काल की देन है, गुप्त काल में सर्वाधिक विकास हुआ है संस्कृत का, क्योंकि कई विदेशी वंशजों ने भी संस्कृत को अपनाया। सबसे बड़ा उदाहरण है रुद्रदमन का अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख, उसमें उसने संस्कृत में ही अभिलेख गुदवाया, बहुत पहले गुदवाया गुप्त काल से। फिर आगे लिखो, गुप्त काल की कला के बेहतरीन प्रमाण बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां हैं। गुप्त काल की कला के बेहतरीन प्रमाण बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां है। जैसे मैंने आपको लिखाया था ना पहले, गुप्त काल में तांबे की मूर्ति मिली है, 2 जगह पे मूर्ति मिली है गुप्त काल में गौतम बुद्ध की तांबे की मूर्ति, एक सुल्तानगंज में मिली है और एक और जगह पे मिली है बिहार में। तो क्या है, सबसे बेहतरीन प्रमाण हमें गुप्त काल की कला का बौद्ध धर्म से मिलता है, हिंदू धर्म से नहीं मिलता। फिर आगे लिखो,
वैष्णव और शैव धर्म, वैष्णव, वैष्णव मतलब विष्णु भगवान की पूजा, शैव मतलब शिव भगवान की पूजा। वैष्णव और शैव धर्म के मूलभूत सिद्धांत, वैष्णव और शैव धर्म के मूलभूत सिद्धांत बहुत पहले ही रचे गए, मूलभूत सिद्धांत बहुत पहले ही रचे गए, किंतु किंतु गुप्त काल के किंतु गुप्त काल के सामंतवादी परिदृश्य में, किंतु गुप्त काल के सामंतवादी परिदृश्य में, सामंतवादी परिदृश्य में इन धर्मों को समर्थक, इन धर्मों को समर्थक फॉलोअर्स, इन धर्मों को समर्थक बड़ी संख्या में मिलने लग गए, इन धर्मों को समर्थक बड़ी संख्या में मिलने लग गए। फिर आगे लिखो, वास्तव में हिंदू धर्म की शुरुआत, वास्तव में हिंदू धर्म, हिंदू शब्द लिखो, हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग, वास्तव में हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? बहुत बेसिक क्वेश्चन है हिस्ट्री का। हिंदू धर्म का, हिंदू शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था? सिंध? नहीं पता? अरब, जो अरबवासी थे उन्होंने हिंदी, हिंदसा कहा था, हिंदसा, भारत के क्षेत्र को हिंदसा कहा था। तो जो हिंदू शब्द है इसकी उत्पत्ति बहुत बाद में हुई है। अरब कब आए थे? अरब आए थे जब प्राचीन काल खत्म हो चुका था, उसके बाद आए थे अरब। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम उपयोग अरब के द्वारा बहुत बाद में किया गया। अरब, मोहम्मद बिन कासिम का नाम सुना है ना? मोहम्मद बिन कासिम जिसने आक्रमण किया था वो अरबी था, वो अरब आक्रमण थे भारत के ऊपर। तो उस समय में इन्होंने भारत की भूमि को हिंदसा कहना शुरू किया। फिर आगे लिखो, वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म की परंपराओं में, वैष्णव धर्म की परंपराओं में आर्य और गैर आर्य, वैष्णव धर्म की परंपराओं में आर्य, आर्य और गैर आर्य दोनों समुदायों, दोनों समुदायों का योगदान है, दोनों समुदायों का योगदान है। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था गैर आर्य संस्कृति का प्रमाण क्या है वैष्णव धर्म में? श्री कृष्ण की पूजा, हरिहर की पूजा। मैंने कहा था ना वासुदेव कृष्ण जिसका संबंध एक जनजाति से था, फिर उसको धीरे धीरे वैष्णव धर्म में शामिल कर लिया गया। तो वो क्या है? गैर आर्य परंपराएं हैं जिसको आर्य संस्कृति में बाद में शामिल किया गया। आगे लिखो, के पी जायसवाल, के पी जायसवाल नामक इतिहासकार, के पी जायसवाल नामक इतिहासकार राष्ट्रवादी इतिहासकार कहलाते हैं। के पी जायसवाल नामक इतिहासकार राष्ट्रवादी इतिहासकार कहलाते हैं। इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों, इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों जैसे शक और भारतीय वंशजों जैसे गुप्त, विदेशी आक्रमणकारियों जैसे शक और भारतीय वंशजों जैसे गुप्त, भारतीय वंशजों जैसे गुप्त के बीच में प्रतिद्वंदिता को, के बीच में प्रतिद्वंदिता
को राष्ट्रवाद का नाम दिया है, के बीच प्रतिद्वंदिता को राष्ट्रवाद का नाम दिया है। अतः गुप्त काल में राष्ट्रवाद की भावना के कारण उन्होंने शकों के खिलाफ युद्ध किया। गुप्त काल में राष्ट्रवाद की भावना के कारण शकों के खिलाफ युद्ध किया, लेकिन विदेशी और भारतीय के बीच विवाद को राष्ट्रवाद से नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि राष्ट्रवाद एक आधुनिक संकल्पना है, और एक आधुनिक संकल्पना है और इसे चौथी पांचवी शताब्दी के गुप्त युग से नहीं जोड़ा जा सकता, नहीं जोड़ा जा सकता। तो ये कहना गलत है कि राष्ट्रवाद की भावना से ओत-प्रोत होकर गुप्तों ने जो विदेशी आक्रमणकारी थे शक उनके खिलाफ युद्ध किया, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना उस समय थी नहीं। राष्ट्रवाद की भावना क्या है? राष्ट्रवाद की भावना आई है आधुनिक भारत में, जब अंग्रेजों ने भारत पे आक्रमण किया, भारत को अपना गुलाम बनाया, जब भारतीयों में एकता का कॉन्सेप्ट आया उनके दिमाग में, तब राष्ट्रवाद की शुरुआत मानते हैं। जब भारत के डिफाइंड बॉर्डर्स बनने लगे कि भारत के बॉर्डर कहां कहां तक है, ठीक है, अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने लिए जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित हुए। तो राष्ट्रवाद की भावना है वो एक आधुनिक कॉन्सेप्ट है। उसी प्रकार से कहा जाता है कि जो 1857 का विद्रोह है वो एक राष्ट्रवादी विद्रोह था। तो इतिहासकार ये कहते हैं 1857 के विद्रोह को भी राष्ट्रवादी विद्रोह कहना गलत है, क्योंकि राष्ट्रवाद की भावना 1857 के बाद से पनपना शुरू हुई है, जब अंग्रेजों के द्वारा रेलवे को भारत में लाया गया, जब अंग्रेजों के द्वारा डाक तार को भारत में लाया गया, पोस्टल सिस्टम को लाया गया, एक रूप प्रशासनिक प्रणाली भारत में लागू की गई, जब भारत में प्रेस का आरंभ हुआ, प्रेस, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, इनका आरंभ हुआ, तो भारतीयों में एकता का कॉन्सेप्ट उनके दिमाग के अंदर आया, तब उसने राष्ट्रवाद को जन्म दिया। राष्ट्रवाद को जन्म देने वाले कौन थे? मध्यम वर्ग के लोग थे। मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनकी शुरुआत हुई है लगभग 1857 की क्रांति के बाद। तो 1857 की क्रांति को भी राष्ट्रवादी क्रांति कहना गलत है, क्योंकि जो भी लोग 1857 के विद्रोह में लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, उनके सबके अपने अलग अलग हित थे, वो एक होकर नहीं लड़ रहे थे। समझ आया? जैसे अगर रानी की झांसी ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया, उसका उद्देश्य क्या था कि जो मेरा किंगडम है छोटा सा, वो मुझे वापस मिल जाए अंग्रेजों से। आप समझ गए? पूरे भारतीय भूमि के लिए कोई नहीं लड़ रहा था, ठीक है। उसी प्रकार से गुप्त काल में भी ये कहना गलत होगा कि राष्ट्रवाद की भावना से ओत-प्रोत होकर उन्होंने शकों को हराया। और आगे लिखो, इसमें बहुत अच्छी बात लिखी है, इसमें आगे लिखो, शक भारत में 5 शताब्दियों तक रहे। शक भारत में 5 शताब्दियों तक रहे और उनका पूर्ण भारतीयकरण हो गया। उनका पूर्ण भारतीयकरण हो गया। दे वर इंडियनाइज्ड। उनका पूर्ण
भारतीयकरण हो गया। अतः उन्हें अतः उन्हें अतः उन्हें विदेशी कहना भी अतः उन्हें विदेशी कहना भी उचित नहीं प्रतीत होता। अतः उन्हें विदेशी कहना भी उचित नहीं प्रतीत होता। देखो जैसे शक है, कुषाण है, ये भारत में आया, यहाँ पे आक्रमण किया, अपना साम्राज्य यहाँ पे फैलाया, लेकिन ये यहीं के ही होके रह गए। इनके दिमाग में कभी नहीं था कि हम अपने वतन लौटेंगे और यहाँ से सोना चांदी इकट्ठा करके अपने क्षेत्र में लेके जाएंगे और वहां पे हम समृद्धि लेके आएंगे भारत के पैसे से। भारत में आया है, भारत के होके रह गए। जो यहाँ से रेवेन्यू लिया, जो यहाँ से कर लिया, उसको भारतीयों पे ही उन्होंने खर्च किया। दूसरा, भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गए ये लोग। बौद्ध धर्म को अपना लिया, ब्राह्मण धर्म को अपना लिया, समझ लो, तो पूरी भारतीय संस्कृति में घुल मिल गए। तो उनको विदेशी कहना उस हिसाब से सही नहीं है। वास्तव में विदेशी कौन थे? वो आपको पता है, अंग्रेज विदेशी थे। क्योंकि अंग्रेज जिस दिन उन्होंने भारत पे कदम रखा, 200 साल तक भारत में रहे, हमेशा उनके यही दिमाग में रहता रहा कि यूरोप में जो इंग्लैंड है उसमें कैसे समृद्धि लाई जाए, भारत में किस प्रकार से अत्याचार किया जाए, किस प्रकार से इनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाए, किस प्रकार से धन दौलत यहां से लूट के लंदन में जमा की जाए। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि उन्होंने भारत को कभी अपना बनाया ही नहीं। समझ गए? जबकि शक हो गए, कुषाण हो गए, इवन मुगल हो गए, इवन दिल्ली सल्तनत के जो सुल्तान हो गए, कम से कम उन्होंने भारतीय भूमि को अपना बना लिया। उनका विदेशों से अब कोई संपर्क रहा नहीं कि वहां पे अपने होमलैंड में दोबारा जाएंगे और वहां पे अपना साम्राज्य दोबारा स्थापित करेंगे। वो यहीं के होके रह गए। फिर आगे लिखूं, अतः गुप्त काल गुप्त काल की समाज और संस्कृति में विभिन्न धर्मों और समुदायों का योगदान था। अतः गुप्त काल की समाज और संस्कृति में विभिन्न धर्मों और समुदायों का योगदान था। जैसे हिंदू, बुद्ध, जैन, जनजातियां, विभिन्न जनजातियां, हिंदू, बुद्ध, जैन, विभिन्न जनजातियां। ठीक है, तो एक मैं आपको करंट अफेयर्स की मैं आपको इंफॉर्मेशन देता हूं। एक एक्ट है, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में एक अधिनियम पास किया गया भारतीय संसद के द्वारा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, यानी जहां पे आप पूजा करते हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, उससे संबंधित एक कानून पास किया गया 1991 में। उस कानून में क्या कहा गया, बहुत ध्यान से सुनना, कि 15 अगस्त 1947 से पहले जितने भी धर्म से संबंधित विवाद थे, किस प्रकार के विवाद, कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दिया या मस्जिद तोड़ के मंदिर बना दिया है, 1947 के यानी आजादी से पहले जितने भी विवाद है वो सारे के सारे विवाद खत्म माने जाएंगे। उन विवाद से संबंधित कोई भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता है, उस कानून में लिखा हुआ है। 1947 की अपन बात कर रहे थे, 1930 में एक मंदिर था, उसको तोड़ के मस्जिद बना दिया, और आज के समय में वो कोर्ट में चले जाए कि मस्जिद को तोड़ के दोबारा मंदिर बनाया जाए। आप समझ गए ना? तो एक कानून भारतीय संसद में पास किया गया कि 1947 से पहले जो भी धार्मिक ढांचे से संबंधित विवाद रहे, उनसे संबंधित कोई भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता। लेकिन उसमें केवल एक एक्सेप्शन छोड़ा गया था। एक एक्सेप्शन, समझ रहे हो ना? एक एक्सेप्शन छोड़ा गया। एक्सेप्शन का मतलब यह है कि, देख लेते हैं एक्सेप्शन को हिंदी में क्या है, EXCEPTIO, एक्सेप्शन मीनिंग इन हिंदी, अपवाद। केवल एक अपवाद छोड़ा गया था, वो था राम मंदिर, जो बाबरी मस्जिद है। यानी बाबरी मस्जिद से संबंधित 1947 से पहले का मामला आपको पता है ना, तो बाबरी मस्जिद से संबंधित लोग कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन किसी और मामले से संबंधित कोर्ट में नहीं जा सकते। अब ये नियम क्यों लेके आए थे, ये कानून क्यों लेके आए थे? ताकि भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो द्वंद्व है वो बढ़े नहीं आगे। समझ गए ना? और अननेसेसरी दावे नहीं किए जाए, यहाँ पे पहले मंदिर था, आप यहाँ पे मस्जिद बनाओ, पहले मस्जिद थी उसको मंदिर बनाओ। 1947 के बाद में अगर कोई मंदिर गिरा के मस्जिद बनाता है, मस्जिद गिरा के मंदिर बनाता है, तो कोर्ट में जा सकते हो। 1947 के पहले किसी भी मामले में कोर्ट में नहीं जा सकते, एक्सेप्ट राम टेम्पल से संबंधित। अब राम टेम्पल वाला मामला सुलझ गया है, आपको पता है ना, सुलझ गया।
मंदिर बनने जा रहा है, वहां पे एक तरह का फॉर्मूला निकाल लिया सुप्रीम कोर्ट के प्रयासों के द्वारा। लेकिन अभी क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई गई है इस एक्ट के खिलाफ। समझ गए, जो एक्ट है ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, पिटीशन लगाई गई है। उस पिटीशन में ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट को कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस दो, उनसे जवाब लो कि अगर 1947 से पहले भी किसी मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया हो तो उसको आज सही क्यों ना किया जाए। समझ गए ना, केवल राम मंदिर को ही एक अपवाद माना गया, और इस तरह के मामले होंगे 3-4, उनको भी अपवाद में शामिल करना चाहिए था। यानी 1947 से पहले कई मंदिर हुए होंगे, पहले 200 साल पहले, 150 साल पहले, 400 साल पहले मंदिर को तोड़ के किसी ने मस्जिद बना दी होगी। ठीक है, राम जन्मभूमि को तो आपने एक्सेप्ट कर लिया, बाकी मामलों को भी सरकार को एक्सेप्ट करना चाहिए। तो ये पिटीशन लगाई है। तो अब इससे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया सरकार को, आप इसका जवाब दो, क्यों ना इस एक्ट को अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया जाए, यानी इस एक्ट को खारिज कर दिया जाए। तो आप समझ रहे हो, अब सरकार को इसका जवाब देना है। अब बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ये वाला एक्ट खारिज हो जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है या सरकार जवाब देती है हाँ भी 1991 के इस एक्ट को खारिज कर देना चाहिए, तो उसके बाद क्या होगा, 1947 से पहले कई सारे गले मुर्दे दोबारा पड़ जाएंगे। एक तो अपने राम मंदिर वाला देख लिया, 3-4 और ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे कि यहाँ पे पहले मंदिर था, मथुरा में एक जगह पे मंदिर था, उसको तोड़ के बाद में मस्जिद बना दी, काशी में एक जगह मंदिर था, उसको बाद में तोड़ के मस्जिद बना दी। आज के समय में हम दोबारा 2021, 22, 25, 26 दोबारा मस्जिद को तोड़ के हम पुराने वाले मंदिर दोबारा बनाएंगे। इससे क्या होगा, आप समझ रहे हो, इससे क्या होगा, इससे विवाद पैदा होगा। क्या होगा, विवाद ही तो पैदा होगा हिंदू मुसलमानों के बीच में। मुसलमान कहेंगे हमारी मस्जिद क्यों तोड़ रहे हो, हमारी मस्जिद को बने हुए 150 साल हो गए, 400 साल पुराने आप आर्गुमेंट लाके, और एक तो अपने अपवाद देख लिया, तो इस तरह के और मामले सामने आ सकते हैं। तो संभावना लग रही है कि ये वाला एक्ट खारिज हो सकता है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में। आप समझ गए, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो राम जन्मभूमि वाला मामला ये पे खत्म नहीं होता, ये आगे बढ़ सकता है। क्योंकि कई कह रहे हैं कि काशी में एक मंदिर हुआ करता था, उसको तोड़ के वहां पे मस्जिद बना दी, होगी कोई इस तरह का होगा एग्जाम्पल, आप समझ रहे हो ना। तो इसके पीछे कारण क्या है, इसको लाने से पीछे, ताकि हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो वैमनस्य है वो ज्यादा नहीं बढ़े। लेकिन अगर इस एक्ट को खारिज कर देते हैं तो 3-4 और केसेस आ जाएंगे इस तरह के, फिर वही विवाद शुरू हो जाएंगे जो बाबरी मस्जिद के विवाद में सालों से अपन ने भुगता है। काशी में किसी मस्जिद को लेके वो विवाद शुरू हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया, आगे आप लोगों को खुद का दिमाग है, आप खुद समझ सकते हो कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। वास्तव में ये सारी की सारी चीज वोट बैंक से संबंधित होती है, आपको पता है, वोट चाहिए होते हैं, इसलिए इन चीजों में नेता लोग उठते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप आगे लिखो, दूसरा है ये टॉपिक, गुप्त काल में